सभी को जय जिनेन्द्र। मेरा नाम मेघा जैन है, मैं नागपुर से हूँ। मैं आज आपसे इष्टोपदेश ग्रंथ के बारे में चर्चा करना चाहती हूँ। इष्टोपदेश ग्रंथ आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी द्वारा रचित है और इस ग्रंथ में अशुद्धि से लेके शुद्ध आत्मा तक का सफ़र बताया गया है 51 श्लोकों द्वारा। कैसे हमारी आत्मा अशुद्ध होती है और कैसे हम उसे शुद्ध करके मोक्ष तक जा सकते हैं। तो इस ग्रंथ के 10वें श्लोक के बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहती हूँ। आइए शुरू करते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सेद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वर्झयाणम, नमो लोय सभ्य साबुणम। आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी जी की जय। आचार्य श्री 108 विद्यासागर महाराज जी की जय। विराधकः कथं हन्त्रे जनाय परिकुप्यति, त्र्यंगुलं पातयन् पद्भ्यां स्वयं दंडेन पात्यते। विराधकः, विराधक मतलब बुरा सहने वाला। कथम मतलब क्यों। हंत्रे जनाय बुरा करने वाला, परिकुप्यति क्रोध करता है। त्रयंगुलम 3 उंगली वाला, फावड़ा आदि जैसा औजार। पात्यन पद्भ्याम, पात्यन का मतलब होगा उस औजार को इस्तेमाल करने वाला मनुष्य, और पद्भ्याम का यहाँ पे अर्थ आएगा पैरों द्वारा। स्वयं दंडेन पात्यते, स्वयं मतलब स्वयं, दंडेन मतलब लकड़ी की बेंत के द्वारा, और पात्यते मतलब झुकाया जाता है। ये इसका शब्दार्थ हुआ। इसका भावार्थ हम देखें तो वो यह होता है कि आचार्य श्री हमें यह समझाना चाहते हैं कि अगर कोई मनुष्य हम पे क्रोध करता है, वचनों द्वारा क्रोध करता है या मारने के द्वारा करता है, वचन से या काय से किसी भी तरह से, तो उसने तो क्रोध कर लिया, उसने अपने कर्म बांध लिए। लेकिन हमें पलटकर कभी भी उस पर क्रोध नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति अपकार सहन कर रहा है वो अपकार करने वाले पर क्रोध क्यों करता है, यह पहली लाइन का हुआ। तो क्रोध क्यों नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो हम जैन धर्म के अनुयायी हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि कुछ भी कभी अन्याय या गलत नहीं होता। भले ही हमें पता ना हो, याद ना हो, परंतु हमने पिछले जन्म में कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ बुरा किया ही होगा। तो ये हमारा स्वयं का ही दंड हमें मिल रहा है। और जिस तरह हमें याद ना होने पर भी हमें दंड मिल रहा है कि किसी ने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया या कहा, तो उसी तरह जिसने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया या कहा है उसे भी दंड मिलेगा ही मिलेगा। वो निश्चित ही है कि उसे तो उसका दंड उसके फलस्वरूप उसने जिस तरह से भी किया होगा उसको मिलना ही मिलना है दंड। हमें कभी भी पलटकर क्रोध नहीं ही करना चाहिए। हमें समता भाव धर के सोचना चाहिए कि हमारे कर्मों का फल है, और जिस तरह हमें हमारे कर्मों का फल मिला है उसे भी उसके कर्मों का फल निश्चित ही प्राप्त होगा। इसका उदाहरण देते हुए आचार्य श्री ने ये कहा है कि जैसे फावड़ा होता है जिससे खेती की जाती है, फावड़े में जो लकड़ी की बेंत होती है, अगर उस फावड़े के द्वारा मनुष्य को जमीन खोदनी हो, मान लो वो पृथ्वी का अपकार कर रहा है या पेड़ पौधे उखाड़ने हो, तो लकड़ी की बेंत की वजह से उसको बेंत को लेके नीचे झुकना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, बिना झुके वह नहीं कर सकता। और इसका एक अर्थ यह भी हम सोच सकते हैं कि अगर उस फावड़े पे हम पैर रखते हैं तो वो जो लकड़ी की बेंत है वो हमारे ही पैरों पर आएगी। तो उसने हम पे क्रोध किया तो उसने तो अपने कर्म बांध लिए, और अगर हम भी क्रोध करते हैं तो हमारे जो पुराने पाप थे जिसकी वजह से हमको ये क्रोध का सामना करना पड़ा, हमने ये सब सहन किया, वो समझ लीजिए कर्मों की निर्जरा तो हमारी हो गई। लेकिन अब उसके क्रोध करने पे हम दोबारा जब उस पर क्रोध करते हैं या भावना भी लाते हैं तो हमने वापस एक कर्म बांध लिया, तो आगे जाके हमको फिर उस कर्म बंध का फल मिलेगा। तो हम अपना ही अहित क्यों करें, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस श्लोक के द्वारा आचार्य श्री ने यही समझाया है कि हमें कभी भी अपने अहित नहीं करना चाहिए, किसी के क्रोध का जवाब क्रोध से नहीं देना चाहिए, समता भाव धरना चाहिए। यह सोचना चाहिए कि हमें हमारे कर्मों का फल मिल गया, हमारे कर्मों की निर्जरा भी होगी उस तरीके से, और जिसने हमारे साथ अहित किया है उसने अपने कर्म बांधे हैं तो उसके भी कर्मों की निर्जरा
आगे जाके उसको भी उसका फल मिलेगा ही मिलेगा, उसमें उसके फल में हमारा योगदान नहीं होना चाहिए कि हम उस पर क्रोध कर दें तो हमने उसको दंड दे दिया, हम नहीं देंगे दंड, वह स्वयं अपना भुगत लेगा। सभी को जय जिनेंद्र।